अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे मुल्क प्यारे प्यारे पाकिस्तान की प्यारी सी आवाम पर एक बहुत बड़ा बम गिरा है, जिस पर वीडियो बनाए बिना मैं रह नहीं पाया हूँ। बम इस कदर ख़तरनाक गिरा है कि इस बार गरीब से गरीब तो जो पिसा है, लेकिन बड़े से बड़े अमीर से अमीर लोग भी इस बम की वजह से परेशान हो गए हैं और वो भी सड़कों पर निकल आए हैं। क्योंकि हम पाकिस्तानी अवाम कर भी यही सकते हैं जो कर रहे हैं, लेकिन हुक्मरानों को ये चाहिए कि वो कम अज़ कम इस चीज़ को समझें कि अवाम की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। यही वो अवाम है जो इन हुक्मरानों को हुक्मरान मुसल्लत करवाने में सबसे बड़ा किरदार अदा करती है, और यही वो अवाम है जो महंगाई के बोझ तले दब जाती है और आखिरकार थक हार के वो इस तरह से सड़कों पर निकल आती है, और सड़कों पर निकलने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं होता। लेकिन जो भी हुक्मरान है उसको ये बात याद रखनी चाहिए कि इसी अवाम की ताकत ने, इसी अवाम के बलबूते पर आज वो हुक्मरान बने बैठे हैं, लेकिन इसी अवाम को उन्होंने पीस के रख दिया है। अब सबसे बड़ा एक सुपर टैक्स के नाम से जो बम गिरा है पाकिस्तानी अवाम पर, पाकिस्तानी कौम पर, हर छोटे बड़े हर गरीब अमीर पर ये बोझ गिरा है, ये बम गिरा है जिसका नाम सुपर टैक्स रखा गया है। सुपर टैक्स बम जिस पर भी गिरा है उसका एक बार उस बम ने दम निकाल दिया है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने है। आप इस बिल को गौर से मुलाहिजा फरमाएं। इस बिल में सिर्फ 0 यूनिट, 1 यूनिट भी नहीं चला, इस बिल में 0 यूनिट यूज़ हुआ है। इस बिजली के बिल की पेमेंट जो है वो 6,700 समथिंग रुपीज़ आया है इस बार का बिल, जिसमें 6,000 रुपया सीधा सुपर टैक्स लगाया गया है। अब ये सुपर टैक्स क्या है, बहुत से लोगों को इसका पता नहीं होगा। तो सुपर टैक्स ये है कि जो पाकिस्तान मुल्क पर, हमारे प्यारे मुल्क पर जो कर्जा है, उस कर्ज को उतारने के लिए हर गरीब अमीर पर, हर दुकानदार पर, हर घर पर हुकूमत पाकिस्तान ने, जनाब हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहिब ने सुपर टैक्स आयद किया है। सुपर टैक्स इसलिए आयद किया है कि हम अपने मुल्क का कर्जा उतार सकें। लेकिन भाई मुझे एक बात की समझ नहीं आई, पाकिस्तान का कर्जा उतारने के लिए हर किसी पर बोझ डाला जा रहा है, किसी पर 1700 का, किसी पर 2000 का, किसी पर 3000 का, किसी पर 6000 का, कि हमारे मुल्क का कर्जा उतारा जाएगा, हमारा मुल्क दिवालिया होने से बचा लिया जाएगा। लेकिन मुझे इस बात का जवाब आज तक कोई नहीं दे सका कि अगर मुल्क का कर्जा उतारने के लिए अवाम पर बोझ डाला जा सकता है, तो वो जो 40-40 करोड़ रुपया जो देकर 40-40 करोड़ रुपए का एक बंदा खरीदा गया था, क्या वो 40 करोड़ रुपया पैसा नहीं था? क्या उस 40 करोड़ रुपए पर कायद-ए-आज़म की तस्वीर नहीं थी? क्या वो 40 करोड़ रुपया जाली था, या क्या वो 40 करोड़ रुपया हमारे मुल्क को दिवालिया होने से नहीं बचा सकता था? क्या वो पैसे जाली थे, उससे हमारे मुल्क का कर्जा नहीं उतारा जा सकता था? मेरा सबसे बड़ा यही सवाल है। अगर पाकिस्तान का कर्जा उतारने के लिए अवाम पर, गरीब अवाम पर, पाकिस्तानी कौम पर बोझ डाला जा सकता है 6-6 हज़ार रुपये का, 3-3 हज़ार रुपये का, तो क्या ये पैसे जमा करके मुल्क को दिवालिया होने से अगर बचाया जा सकता है, तो क्या वो जो अपनी जेब से पैसे देकर सिर्फ हुकूमत बचाने के लिए, हुकूमत के लिए, कुर्सी पर विराजमान होने के लिए, वज़ीर आला के ओहदे के लिए वो 40-40 करोड़ रुपया एक बंदे को देकर खरीद कर अपने साथ मिलाया जा रहा था, तो क्या उस पैसे से मुल्क को दिवालिया होने से नहीं बचाया जा सकता था? ये जो हुक्मरानी के दावे करते हैं, ये जो कहते हैं कि हम खादिम हैं, हम पाकिस्तान की अवाम के हमदर्द हैं, तो क्या हमदर्दी ये है कि इस तरह से पैसा अवाम से ले लिया जाए और मुल्क का कर्जा उतारने की बात की जाए, लेकिन वो अपना जो पैसा है वो पैसा उन लोगों पर खर्च किया जाए, उनको 40-40 करोड़ रुपया एक बंदे को देकर उसको दुबई में फ्लाइट्स दे दिए जाएं, और ये कहा जाए कि हम मुल्क को दिवालिया होने से बचा रहे हैं? तो ये भाई सरासर नाइंसाफ़ी है, ये सरासर अवाम के साथ धोखा है। खुदारा इस धोखे से पाकिस्तानी कौम को बचाएं, पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी अवाम को ये धोखा ना दें। अब वो वक्त नहीं रहा, अब वो टाइम नहीं रहा कि लोग जो हैं वो आंखें बंद करके किसी की भी बात पर यकीन कर लें। अब इंटरनेट का दौर है, अब मीडिया का दौर है, हर किसी के पास सच्ची झूठी खबर पहुंच जाती है। तो खुदारा आप इस बात को समझें और पाकिस्तानी अवाम पर ये जो बोझ डाला गया है, तो इस बोझ से पाकिस्तानी कौम को निकालें। और इसके अलावा कम अज़ कम आप लोग सच्चाई पर मबनी होकर, सच का साथ देकर मुल्क की खिदमत करने की कोशिश करें, ना कि झूठ की बुनियाद पर, ना कि चोरी की बुनियाद पर, ना डकैती की बुनियाद पर पाकिस्तान की साख को ख़राब करें। खुदारा मैं एक बार फिर वज़ीर आज़म साहिब से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि खुदारा पाकिस्तान की हिफाजत करें। पाकिस्तान का नाम दुनिया में पहले ही आप लोगों की वजह से बहुत बदनाम हो चुका है, तो पाकिस्तान को और बदनाम और ज़िल्लत और रुसवाई मत दें। पाकिस्तान का ख्याल करें, पाकिस्तानी कौम का ख्याल करें। लोग बहुत गरीब हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं सबके, वो इतना ज़्यादा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो खुदारा उनका ख्याल करें, उनकी तरफ एक नज़र भर कर उन गरीब लोगों की तरफ देखें जिनके घर में 2 टाइम की रोटी भी नहीं पकती। अब वो ये 6-6 हज़ार, 3-3 हज़ार रुपये का टैक्स कहाँ से पे करेंगे? आप एक बार ज़रूर सोचिएगा।